नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। एक बार फिर आप सभी तमाम लोगों का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं आपको एक जल्लाद की कहानी सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, क्योंकि इसमें जो आरोपी होता है वह एक व्यक्ति के सर को उसके धड़ से अलग कर देता है, और अलग करने के बाद वो यही रुकता नहीं है, उसके सर को फुटबॉल की तरह पहले लुढ़काता है, तो उसके बाद डस्टबिन में ले जाकर फेंक देता है। आज की जो यह घटना है वो अमेरिका शहर के डलास्का के टेक्सास शहर की है, जहां भारतीय मूल के व्यक्ति चंद्रमौली नागमलैया अपने परिवार के साथ रहते थे। चंद्रमौली नागमलैया डाउनटाउन स्वीट मॉडल में एक मैनेजर के तौर पर कार्य करते थे। मॉडल क्या होता है? आम भाषा में मॉडल को हम सराय खाना कहते हैं, जिसमें कोई व्यक्ति कहीं घूमने जाता है तो अगर उसको रात को रुकने को कहीं जगह मिल जाए, उसको यूएस में मॉडल कहते हैं। तो वो उसी मॉडल में एक मैनेजर के तौर पर रहते थे, और जो उस मॉडल में स्टाफ कार्य करता था उनको भी वहाँ रहने की जगह दी जाती थी। तो ये चंद्रमौली अपने परिवार के साथ उसी मॉडल में रहते भी थे। तो 10 सितंबर 2025 की बात है। सुबह 8:30 बजे चंद्रमौली का ये रूटीन था। उठने के बाद वो पूरे मॉडल की जांच करते थे, हर रूम में जाते थे, देखते थे कि सारी बेसिक सुविधाएं हैं कि नहीं। तो 10 सितंबर 2025 को वो अपने इस 2 स्टाफ के साथ, जिसमें एक मेल और एक फीमेल होती है, वो अपने 2 स्टाफ के साथ अपनी डेली रूटीन यानी मॉडल की जांच करने के लिए निकल जाते हैं। वो एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर जो वॉशिंग मशीन थी वो खराब हो चुकी थी। तो वो फीमेल स्टाफ से कहते हैं कि जो ये मशीन है इसको ध्यान रखना कि कोई यूज ना कर पाए, और जो ये बात है वो उस मेल स्टाफ को तुम अपने लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके बता दो। यह बात उस मेल स्टाफ को बहुत बुरी लग गई, जिसका नाम था कोवेस मारिटेनस। कोवेस मारिटेनस यह क्यूबा का रहने वाला था, और क्यूबा से इसको निकाल दिया गया था क्योंकि ये वहां पर इसकी बहुत सारे आपराधिक मामले थे। क्यूबा की सरकार ने इसको वहां से इसलिए निकाल दिया, और यह यूएस में एक इलीगल तरीके से रह रहा था। यह बात मारिटेनस को बहुत बुरी लग गई कि उसका ईगो हर्ट हो गया कि चंद्रमौली ने उससे ना कहकर यह बात उसके फीमेल स्टाफ से क्यों की। अब उसी रूम में इन दोनों की आपस में बहस होने लगती है, और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बात मारपीट तक पहुंच जाती है। पहले मारिटेनस उसको रूम में मारता है, उसके बाद अगर ये बात ज्यादा बढ़ जाती है तो चंद्रमौली अपनी जान बचाते हुए उस रूम से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मारिटेनस उस रूम का जो गेट था उसको बंद कर देता है कि ये बाहर ना जा पाए। तो चंद्रमौली एक विंडो के सहारे अपनी जान बचाते हुए भागते हैं। जब वो मॉडल से बाहर निकलते हैं और रोड पर भागने की कोशिश करते हैं, तभी वो अचानक से गिर जाते हैं, जिसका फायदा उठाते हुए मार्टेनस एक धारदार हथियार से उनके गले पर वार कर देता है, जिससे उनका सर धड़ से अलग हो जाता है। और यह घटना, क्योंकि उनका परिवार भी वहीं रहता था, वहाँ सुबह का टाइम था, तो उसकी पत्नी और उसके बेटे वहीं बाहर मॉडल के सामने वॉक कर रहे थे। जब वो देखते हैं कि चंद्रमौली के साथ ऐसी घटना
घटित हो रही है, तो वो लोग दौड़ के आते हैं, बचाने की भी कोशिश करते हैं, पर उस व्यक्ति के ऐसे रौद्र रूप को देख के वो लोग डर जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। उसके बाद वह चंद्रमौली के सर को बालों से पकड़ता है और वहां लेकर घुमाता है। घुमाने के बाद सर को नीचे फेंक देता है, पैरों से मारता है, फिर उसके बाद ले जाके उसको डस्टबिन में फेंक देता है और फेंकने के बाद वो वहां से चला जाता है। यह सारी घटना एक सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुई है। उसके यह घटना उसका परिवार तो देख ही रहा था, पर जो उस मॉडल के सिक्योरिटी गार्ड थे वो भी इस घटना को देख रहे थे, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह इस व्यक्ति को रोक सके। वह मेन गेट से बाहर चला जाता है। इतने ही समय में किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था और जैसे ही बाहर निकल के जाता है, पुलिस उसको पकड़ लेती है। पुलिस को पकड़ने के बाद पुलिस लेके जाती है और उस पर जो भी चार्जेस वगैरह होते हैं वो लगाए जाते हैं और वो इस टाइम अभी जेल में है। जब उसके बारे में पता किया गया तो यह उसकी पहली घटना नहीं थी। क्यूबा में उसकी बहुत सारी घटनाएं थी और यहाँ यूएस में भी उसकी 1-2 घटना पहले हो चुकी थी, बट वो छोटी मोटी घटनाएं थी। इतनी बड़ी घटना यूएस में उसकी यह पहली घटना थी। जब इस घटना की जानकारी इंडियन एम्बेसी को होती है तो वह उस कोबोस मारिटेनस पर फर्स्ट डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया है। अब वह अपनी सारी जिंदगी जेल में ही काटेगा। यह घटना मन को बहुत ज्यादा विचलित कर देती है, क्योंकि ये सारी घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड है, इसका एक फुटेज है। अगर आप उस फुटेज को देखेंगे तो मन बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। दोस्तों, मेरा इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको सचेत व सावधान करना है।